राहुल गांधी की आवाज को लोकसभा में दबाया जा रहा है, उनके माइक को ऑफ किया जा रहा है और यह हो रहा है साल 2024 में। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लगता है, या सबसे बड़ी बात लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को क्या लगता है कि आप राहुल गांधी की आवाज को जितना ज्यादा दबाएंगे, क्या राहुल गांधी उसके बाद और नीचे गिरते जाएंगे? नहीं, आप राहुल गांधी की आवाज को जितना ज्यादा दबाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी और मजबूती से उभरेंगे। शर्मनाक हो रहा है दोस्तों जो हो रहा है। राहुल गांधी सिर्फ हमारे मुद्दों को सामने रखना चाहते थे। नीट पेपर लीक, जिसका सीधा नाता भारत के 24 लाख युवाओं यानी कि आपके और हमारे बच्चों से है। राहुल गांधी वो मुद्दा उठाना चाहते थे, मगर लोकसभा के अंदर उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के इतिहास के सबसे विवादास्पद स्पीकर, ओम बिरला कहते हैं यह काम मैं नहीं कर रहा हूं। तो बताएं लोकसभा अध्यक्ष, यह काम कौन कर रहा है? लोकसभा में कार्रवाई जो हो रही है, क्या वो आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है जिसे राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनना है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनकर काम कर रहा है? और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि लोकसभा में राहुल गांधी के माइक को ऑफ कर दिया गया, यही राज्यसभा में भी हुआ। और सबसे शॉकिंग बात कि राहुल गांधी सत्ता पक्ष को कटघरे में नहीं रखना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ यह कहना चाहते थे कि भाई नीट के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ अपनी बात देश की जनता के सामने रखें। वो सरकार की आलोचना भी नहीं कर रहे थे, मगर इस सरकार को युवाओं के मुद्दों से इस कदर एलर्जी है कि राहुल के माइक को ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह 2023-24 में हो रहा है, 2024 के भारत में हो रहा है। वो मंजर देखिए, हर गुजरते दिन के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कोई ना कोई शर्मनाक पल जुड़ रहा है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी की आवाज को, उनके माइक को ऑफ कर दिया गया था। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप राहुल गांधी की आवाज को जितना ज्यादा दबाओगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर वो और मजबूत बनकर उभरेंगे। राहुल गांधी सिर्फ इस देश के युवाओं की बात करना चाहते थे। इस सरकार को देश के युवाओं, रोजगार, किसानों, महंगाई, इन तमाम शब्दों से एलर्जी क्यों है? और सबसे शॉकिंग बात, मीडिया को इसकी परवाह ही नहीं है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, यही मंजर जो है राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में तो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो इतना उग्र हो गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने तक नहीं दिया और उनके माइक को ऑफ कर दिया। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. और फिर उसके बाद राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ ने यह आरोप लगाया कि यह पहली बार हुआ है जब नेता विपक्ष वेल तक आ गए।
जगदीप धनखड़ साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। जब माइक ऑफ कर दिया जाएगा तो आप क्या विकल्प छोड़ेंगे? देखिए किस तरह से आज के दिन को जगदीप धनखड़ एक कलंकित करने वाला दिन बता रहे हैं। सुनिए क्या हुआ था। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लोकसभा के अंदर विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है? इस संगोल युग में क्या इसी तरह से संविधान का अपमान किया जाएगा? राहुल गांधी सिर्फ युवाओं की बात रखना चाहते थे और इस बात की जानकारी उन्होंने सुबह ही दे दी थी। ओम बिरला जानते थे कि आज सदन के अंदर युवाओं की आवाज उठाई जाएगी, नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा और राहुल गांधी ने इसके बारे में पहले ही कह दिया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और फिर भी उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आपने सुना वो लोकसभा में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, आपने सुना उससे पहले वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर खासी उग्र है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा। पवन खेरा ने सख्त तेवर अपनाते हुए क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। जब इतना खर्चा करके नया संसद बना रहे थे तो कम से कम स्पीकर तो ठीक क्वालिटी का लगाते। ओम बिरला साहब, आप आजाद भारत के इतिहास में संसद के जितने भी स्पीकर्स रहे हैं उनमें आप अपना ऐसा मुकाम बनाते जा रहे हैं जो निहायत ही शर्मनाक है। इस संसद के अंदर वामपंथी स्पीकर्स भी रहे हैं, सोमनाथ चैटर्जी को कौन भूल सकता है। इस संसद के अंदर शिवसेना के स्पीकर्स भी रहे हैं, इस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर्स भी रहे हैं, मगर ऐसा मंजर कभी नहीं आया है। राज्यसभा में भी हम वही देख रहे हैं, लोकसभा में भी हम वही देख रहे हैं। याद कीजिए, कल ही शर्मनाक मंजर था जब जय संविधान के नारे पर आपत्ति दर्ज की थी ओम बिरला ने। याद कीजिएगा दीपेंद्र हुड्डा के साथ किस तरह की बदमिजाजी से पेश आए थे ओम बिरला। बिरला साहब, आप कर क्या रहे हैं? फिर से वो मंजर देखिए जो कल हमने लोकसभा में देखा था। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। चलिए। और सबसे बड़ी बात, मीडिया इस पर कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों मीडिया इस मुद्दे पर खामोशी क्यों बनाए हुए है? जय संविधान पर ओम बिरला को आपत्ति, राहुल गांधी के माइक को ऑफ किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को ऑफ किया जा रहा है। क्या इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होना चाहिए? हां, मीडिया जरूर एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहा है। मसलन दिल्ली के टर्मिनल 1 में एक छत गिर जाती है दोस्तों, और उसको लेकर एक टूल किट शुरू हो गया कि इसका निर्माण साल 2008-2009 में हुआ था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का यह बयान आपके स्क्रीन पर। दिल्ली एयरपोर्ट का जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में बना था और बिल्डिंग का पुराना हिस्सा है। यह बात जैसे ही नायडू साहब कहते हैं उसी को दोहराता है पूरा गोदी मीडिया। और सबसे शॉकिंग बात, गोदी मीडिया से पहले 2 रुपल्ली 2 कौड़ी के ट्रोल्स ये बात कहते हैं। यानी कि आपके जो पत्रकार हैं उनमें और 2 कौड़ी के ट्रोल्स में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले ये बकरी है, ये बकरी है जो सिवाय बकवास करने के कुछ नहीं करता है, अश्लील बात कहने की कुछ नहीं कहता। ये देखिए, द रूफ दैट कोलैप्स्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल वाज कंस्ट्रक्टेड
ड्यूरिंग 2008-2009। उसके बाद एक और पत्रकार है कोई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्सेस से द रूफ दैट कोलैप्स्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट्स टर्मिनल 1 वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 2008-2009. द वर्क वाज कॉन्ट्रैक्टेड आउट बाय GMR टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स. सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों, सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं, एक ही भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं. आप देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वही जुबान वही भाषा, देख रहे हैं आप. उसके बाद देखिए, 3 पत्रकार, एक ANI से जुड़ा हुआ है, एक मुकेश अंबानी का गुल्लू है और तीसरा दूरदर्शन की एक पापा की परी. तीनों की भाषा एक सा है दोस्तों. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, टूल किट काम कर रहा है. देखिए, कोई नवीन कपूर है. The roof that collapsed at the Delhi Airport's Terminal 1 was constructed during 2008-2009. The work was contracted out by GMR to private contractors, government sources. वही जुबान का इस्तेमाल जो है मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का ये पप्पू कर रहा है, और फिर ये जो पापा की परी है कोई रीमा पराशर है, वही जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है. 2 कौड़ी के ट्रोल्स और इन पत्रकारों में कोई फर्क नहीं है. इनमें इतनी सी भी अकल नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि पलटकर यह सवाल पूछें उन गवर्नमेंट सोर्सेस से कि पिछले 10 सालों से तो मोदी सरकार सत्ता में है ना. 10 सालों से आपने तमाम जगहों का क्या रखरखाव किया? 10 सालों में कोई रिपेयर वर्क होता है कि नहीं होता है? और सबसे बड़ी बात, सप्तऋषि की मूर्तियां, आंधी का एक झोंका आता है, ढह जाता है. राम मंदिर की जो छत है, वहां के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, कहते हैं एक बारिश होती है छत लीक करने लगती है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, 15 फीट लंबा गड्ढा. इसके अलावा प्रगति मैदान का अंडरपास, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, एक बारिश होती है धराशायी. तो ये जो पत्रकार अब एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो हमें याद दिला रहे हैं 2008-2009 की, क्या इन्होंने पलटकर कभी भाजपा से सवाल किया कि वो जो तमाम योजनाएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, वो धराशायी क्यों हो रही हैं, वो लीक क्यों हो रही हैं, वो टूट क्यों जाती हैं? सबसे बड़ी बात, 10 साल हो गए हैं. 10 साल में एयरपोर्ट्स का रख रखाव होना चाहिए. यह सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछता, जो एक बहुत ही आसान सा सवाल है. तो जाहिर सी बात है, जब इतने बुनियादी सवाल मीडिया नहीं पूछता, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ओम बिरला जो तमाम हदों को पार कर रहे हैं, उन पर क्या ही सवाल पूछा जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज दबा दो, राहुल गांधी की आवाज दबा दो, और यह लगातार किया जा रहा है. इनको शर्म तक नहीं आती है. क्या करना चाहती है सरकार? क्या संगोल के सामने आप संविधान को बौना साबित कर रहे हैं? एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, संगोल का जो भी रुतबा है, उससे कहीं ऊपर मेरा संविधान है. क्योंकि यह संविधान मेरे देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों को सुरक्षा देता है, इंसाफ की गारंटी देता है. इसीलिए कोई भी संगोल संविधान की जगह नहीं ले सकता. इसीलिए संसद के अंदर जय संविधान का नारा लगाया जाएगा, क्योंकि यह देश संविधान के हिसाब से चलता है और लगातार चलता रहेगा. कोई शक? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प. इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए.